सेशन को पहले डिस्कस करूं या फिर पहले आपके जनरल क्वेश्चन दे दूं? देखें, मैं हमेशा आपको कहता हूं व्हेन एवर यू ज्वाइन द सेशन वी विल स्टार्ट विद डिस्कसिंग द लैब एक्सपेरिमेंट 5। ठीक है, जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा देन एट द एंड मैं आपको अलाउ करूंगा कि आप जनरल क्वेरीज हैं वो पूछ लें। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट डिस्कस लैब एक्सपेरिमेंट 5। ठीक है, सो यूनिवर्सल गेट्स, अब हम आज बात करते हैं यूनिवर्सल गेट्स की। सो बेसिकली अगर हम इन सिंपल वर्ड्स कहें तो यूनिवर्सल गेट्स ऐसे गेट्स होते हैं विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनी अदर गेट्स। सो लेट्स से आप एक सर्किट बनाना चाहते हैं जिसमें आपने एंड और गेट्स को यूज करना है, बट ड्यू टू सम रीजन आप एंड गेट नहीं यूज कर सकते, मे बी आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, और देयर मे बी सम एनी अदर रीजन, यानी अगर फिजिकली आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, सो इट इज पॉसिबल कि हम एंड गेट की जगह कोई और गेट यूज कर सकें कि सर्किट भी कंप्लीट हो जाए और फंक्शनैलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। यस, इट इज पॉसिबल वी कैन यूज यूनिवर्सल गेट्स। सो कोई भी ऐसा गेट एंड और या नॉट, उसकी जगह हम यूनिवर्सल गेट्स को यूज कर सकते हैं। सो देयर आर टू यूनिवर्सल गेट्स, नैंड गेट्स और एंड नॉर गेट्स। सो दीज टू आर यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, सो नैंड गेट की बात करें तो आपको पता भी है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि नैंड गेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है कंप्लीमेंट ऑफ एंड ऑपरेशन। सो जो भी हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया है, अगर हम उसको इन्वर्ट कर दें, कंप्लीमेंट कर दें, तो सो वो नैंड गेट की फंक्शनैलिटी होती है। लेट्स से हम कहते हैं कि इन केस ऑफ एंड गेट जब दोनों इनपुट सेम होंगी, सॉरी जब दोनों इनपुट्स 1 होगी तो आपकी आउटपुट 1 होगी। बट इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ नैंड गेट, तो वही जो आउटपुट है, अगर दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो आउटपुट 0 हो जाएगी। ठीक है, सो नैंड इज एन एब्रिविएशन ऑफ नॉट एंड। ठीक है, सो आपने एंड दिया, सो इट बिकम, सो आपको पता है कि हम एंड गेट को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम, ये गेट है हमारे पास, ठीक है, और इट हैज टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट। ठीक है, सो इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट अ नैंड गेट, तो गेट वही होगा जिस तरह के एंड है, इसकी 2 इनपुट्स होंगी और इसके एंड के ऊपर हम एक बबल लगा के आउटपुट कलेक्ट कर देंगे। सो बबल लगाने से अब ये शो हो रहा है कि बेसिकली दिस इज नॉट एंड, ठीक है, या दिस इज नैंड। ये क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सल गेट है, उसको कहते हैं नॉर। साथ साथ लिख के बताते रहे कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, सो डैट बाद में जब मैं सारा एक्सप्लेन कर सकूं तो उसके बाद फिर ये कोई स्टूडेंट ना कहे कि सर मुझे फला पॉइंट से समझ नहीं आई, तो वहां से दोबारा समझा दें। जिस पॉइंट के ऊपर आपको इशू आता है आप प्लीज फौरन पूछें। ओके, देन वी हैव नॉर गेट। सो नॉर गेट भी ऐसे ही है, इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ और ऑपरेशन। सो अगर हम इसकी एब्रीविएशन देखें तो कहते हैं नॉट और। ठीक है, जिस तरह से नैंड है इसी तरह ये नॉट और है। इसका अब फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि जो भी आपके पास और गेट की आउटपुट आती है उसको इन्वर्ट कर देना है। ठीक है, सो वी आर सेइंग कि अगर और गेट है, और गेट के केस में अगर कोई भी एक इनपुट 1 होती है, आउटपुट 1 होती है, बट अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें, ठीक है, सो लेट से हम कहते हैं कि जब दोनों में से कोई भी इनपुट 1 होती है तो आउटपुट 0 होगी। सो ये नॉर की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, यानी और के केस में जब दोनों में से कोई भी इनपुट 1 होती है तो आउटपुट क्या होती है? 1 होती है। बट इन केस नॉर, जब कोई भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 0 हो जाएगी। सो हमने और के ऑपरेशन को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। ये क्लियर है आपको? अब बात करते हैं इसके सिंबल की। सिंबल ये है कि वी ऑलरेडी नो डैट कि और गेट का सिंबल क्या है। हम ये देखें, ये हमारे पास और गेट का सिंबल है। ठीक है, अब इसको अब चेंज करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको नॉर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इट इज वेरी सिंपल। आप और गेट के एंड के ऊपर एक बबल लगा दें, ये नॉर हो जाएगा। जो लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास गेट है ये और गेट है, और जो राइट पे जो आपके पास गेट हमने इसको चेंज किया है, दिस इज नॉर गेट। आई होप कि आपको भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे हम यूनिवर्सल गेट्स एंड नैंड और नॉर को यूज करते हुए किसी भी गेट को रिप्लेस कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम किसी भी गेट को, ठीक है, टू बिल्ड एन इन्वर्टर using NAND gate, all NAND gate input pins connect to the input signal, A gives an output A complement। ठीक है, हम जिस तरह हम नॉट की बात करते हैं कि हमारे पास एक इनपुट A है और आउटपुट के ऊपर क्या आता है? A complement।
सो इसी तरह से हमारे पास हम नैंड गेट्स को यूज करते हुए हम क्या करते हैं कि हम हमारे पास जो लेट्स से अगर हम एक नॉट गेट के लिए करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नॉट गेट को हम नैंड गेट से रिप्लेस कर दें, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा है कि आपके पास एक एक नैंड गेट होगा। वी नो डैट कि इसकी दो इनपुट्स हैं, ठीक है, इसकी दोनों इनपुट्स सेम कर देंगे, दोनों इनपुट्स ए कर देंगे। जब हम इसकी दोनों इनपुट्स ए कर देंगे तो आउटपुट पे क्या आएगा, ए कंप्लीमेंट। सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ नॉट, कि अगर इनपुट ए हो तो आउटपुट ए कंप्लीमेंट है, ठीक है। सो इस तरह से हम यूनिवर्सल गेट यानी नैंड को यूज करते हुए हम नॉट गेट को रिप्लेस कर सकते हैं। ये क्लियर है? सो लेट्स से कि अगर ए की वैल्यू, दोनों इनपुट एक कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, दोनों इनपुट के ऊपर दोनों इनपुट को एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच में ये करके ही बताता हूँ। सो ये हमारे पास एक नैंड गेट है। सो अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम सोर्सेज पे जाते हैं। तो मैं पहले ये दो वीसीसी और ग्राउंड सोर्सेज को यूज करता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं राइट नाउ मैं दोनों इनपुट्स को वीसीसी से कनेक्ट करता हूँ। इट मींस कि वीसीसी आप समझ लें कि ये नहीं है, ये लेट्स से ये इनपुट है, मैं इसको इसका लेवल चेंज करके इसको मैं कहता हूँ कि ये ए है, ठीक है। सो ए है। सो अब जरा हम इसकी आउटपुट के ऊपर एक अगर प्रॉप कनेक्ट करते हैं तो आपको VCC मींस लॉजिक 1, यानी अगर आपने किसी भी गेट की इनपुट को 1 करना है तो उसको आप VCC के साथ कनेक्ट कर देंगे। सो राइट नाउ बोथ इनपुट्स आर 1, ठीक है। सो यू कैन से कि A की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो आउटपुट के ऊपर क्या आएगा, आप देखें मैंने जब सोल्यूशन को ऑन किया है तो प्रॉब मेरी ऑन नहीं हुई। इट मींस कि जब मेरी इनपुट 1 थी तो आउटपुट क्या आ गई, आउटपुट 0 आ गई। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको VCC से डिस्कनेक्ट करता हूँ और नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट बोथ इनपुट्स टू ग्राउंड। सो आई एम सेइंग कि दोनों इनपुट सेम ही हैं, लेट्स से हम कहते हैं कि दोनों इनपुट्स ए ही हैं, ठीक है। मैं दोनों को ए से कनेक्ट करता हूँ और ए को मैं कनेक्ट कर देता हूँ ग्राउंड के साथ। सो अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 0, ठीक है, ग्राउंड मींस 0। अब क्योंकि ए की वैल्यू 0 है तो नैंड गेट की आउटपुट के ऊपर जो हमने प्रॉप कनेक्ट की है इट हैज टर्न ऑन। सो इट मींस के इसने जो इनपुट है ए उसको इन्वर्ट कर दिया। सो आउटपुट के ऊपर क्या आ गया, ए कंप्लीमेंट आ गया। सो अब ये मुझे बताएं कि ये किस गेट की फंक्शनैलिटी है या किस गेट की का ऑपरेशन है, नॉट। सो हमने क्या किया है, हमने नॉट को रिप्लेस कर दिया है एक यूनिवर्सल गेट के साथ, यानी नैंड गेट, ठीक है। ठीक है। सो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास सामने देखें डिफरेंट डायग्राम्स हैं। सो अभी मैंने एक आपको नॉट गेट का बताया कि हाउ यू कैन यूज अ नैंड गेट टू रिप्लेस अ नॉट गेट। सो यू कैन आल्सो यूज नैंड गेट्स टू रिप्लेस एन एंड गेट और गेट। सो ये हमारे पास डिफरेंट आप कह लें कि कॉन्फ़िगरेशंस हैं नैंड गेट की, यानी आपने इनको किस तरह से कनेक्ट करना है कि आप किसी भी गेट को रिप्लेस कर सकें। तो ये देखिए हमारे पास अब नेक्स्ट है हमारे पास एंड गेट। सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस एन एंड गेट विद नैंड गेट। सो हम चाहते हैं कि हमारे पास हमने सर्किट के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर एंड गेट यूज करना था, लेकिन हम एंड गेट लेट से नहीं यूज कर सकते ड्यू टू एनी रीजन, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिंपल कहना चाहता हूँ कि इज इट पॉसिबल कि मैं एंड गेट को किसी यूनिवर्सल गेट से यानी नैंड गेट या नॉर गेट से रिप्लेस कर दूं ताकि वो जो सर्किट है उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। सो यस इट इज पॉसिबल कि मैं नैंड गेट्स को यूज करते हुए मैं एंड गेट को रिप्लेस कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू द सेम। अब मैं दोबारा इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच में जाता हूँ और मैं दो नैंड गेट्स को यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ से इंस्ट्रूमेंट में जाके दो नैंड गेट्स यूज कर लिए, ठीक है, और मैंने इनको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है, वर्टिकली प्लेस नहीं किया, ठीक है। सो अब मैंने क्या करना है, वी नो डैट के जो ए है ना, जो फर्स्ट गेट है, जो लेफ्ट साइड की गेट है, इसकी दो इनपुट्स होगी ए एंड बी, क्योंकि हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, हम एंड को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो
जो जैसे कि एंड की 2 इनपुट्स होती हैं, इस तरह यहाँ भी हमारे पास 2 इनपुट्स होंगी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं 2 कनेक्टर्स लेता हूँ और मैं इनके लेबल्स चेंज करता हूँ, सो डैट वी मे नो कि कौन सा कनेक्टर जो है कौन सी इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये मेरे पास 2 इनपुट्स हैं, ठीक है। सो मैं अब क्या करता हूँ, मैं ए को नैंड गेट की फर्स्ट यानी इनपुट के साथ कनेक्ट करता हूँ और बी को नैंड गेट की सेकंड इनपुट के साथ कनेक्ट करता हूँ, एंड देन ये जो हमारे पास फर्स्ट नैंड गेट है इसकी आउटपुट को मैं जो नेक्स्ट हमारे पास नैंड गेट है इसकी दोनों इनपुट्स के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ अब देखते हैं कि अब जब इस सर्किट को सिमुलेट किया जाएगा तो इसका ट्रुथ टेबल क्या आएगा। सो यू ऑलरेडी नो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच में एक यूज करते हैं लॉजिक कन्वर्टर, एक इंस्ट्रूमेंट लॉजिक कन्वर्टर, जिसके थ्रू हम जो है किसी भी सर्किट के लिए ऐसे सर्किट जिसकी सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट हो उसके लिए हम ट्रुथ टेबल को जनरेट कर सकते हैं। सो अगर आप मेरे माउस पॉइंटर को गौर से देखें तो ये एक इंस्ट्रूमेंट बटन पे गया है, मैंने इसको क्लिक किया है, एक नया टूल बॉक्स ओपन हुआ है। इस टूल बॉक्स में जो बिल्कुल लास्ट यानी राइट मोस्ट पे जो बटन है लॉजिक कन्वर्टर, इसको मैंने क्लिक करके ड्रैग कर लिया अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सो नाउ इफ यू लुक केयरफुली आप देखें कि इस लॉजिक कन्वर्टर के अंदर डिफरेंट डॉट्स हैं या पिन्स हैं, ठीक है। यानी आप समझ लें कि लॉजिक कन्वर्टर इज लाइक अ डिवाइस जिसकी डिफरेंट इनपुट्स हैं और एक सिंगल आउटपुट है। सो जो सिंगल आउटपुट है उसको हम कनेक्ट कर देंगे अपने सर्किट की आउटपुट के साथ, ठीक है। और जो इनपुट्स हैं वी नो डैट कि हमारे सर्किट में 2 इनपुट्स हैं। सो मैं फर्स्ट जो पिन है इनपुट पिन उसको ए से कनेक्ट कर देता हूँ, and the second input pin I am going to connect it with the second इनपुट ऑफ द सर्किट। सो ये हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हमने क्योंकि इसका ट्रुथ टेबल जनरेट करवाना है इस सर्किट के लिए, सो सिंपल सी है कि आप इसके ऊपर जो लॉजिक कन्वर्टर है इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वी आर गोइंग टू जनरेट ट्रुथ टेबल फॉर दिस सर्किट। सो अगर इस लॉजिक कन्वर्टर के अंदर आप देखें कन्वर्जन्स में द फर्स्ट बटन रिप्रेजेंट्स फ्रॉम गेट या फ्रॉम सर्किट टू टेबल। सो जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि एक टेबल जनरेट हो गया है। अब इस टेबल को जरा आप गौर से एनालाइज करें तो आप देखिए कि जब दोनों इनपुट जीरो हैं, इनपुट ए और बी जब दोनों जीरो हैं तो आउटपुट क्या आई है, जीरो आई है। अच्छा, जब दोनों में से कोई भी इनपुट जीरो होगी, यानी अगर आप सेकंड और थर्ड रो देखें कि सेकंड रो में ए जीरो है, थर्ड रो में बी जीरो है, सो इन बोथ केसेस द आउटपुट इज अगेन जीरो। बट जो लास्ट मतलब रो है इसमें ए एंड बी आर बोथ वन, ठीक है। सो इट जब ए और बी दोनों वन होंगे तो आउटपुट क्या आती है, वन। अब जरा मुझे ये बताएं कि ये जो ट्रुथ टेबल है ये किस गेट को बिलोंग करता है, एंड गेट, ठीक है। सो देखें हमने सिर्फ नैंड गेट्स को यूज करते हुए एंड गेट की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। सो इसलिए हम कहते हैं कि जो नैंड गेट है वो एक यूनिवर्सल गेट है, क्योंकि नैंड गेट को कनेक्ट करते हुए या यूज करते हुए हम नॉट गेट, एंड गेट या और गेट तीनों में से किसी भी गेट की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो जो थर्ड पार्ट है आई एम गोइंग टू स्किप दिस पार्ट और आपके लिए मैं एज एन एक्सरसाइज लीव कर रहा हूँ। आप इसको खुद इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के अंदर इसको सर्किट को कंप्लीट करें और इसको फिर लॉजिक कन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके इसकी जो ट्रुथ टेबल है इसको जनरेट करवा के उसको ऑब्जर्व करें। सो यू विल आफ्टर ऑब्जर्विंग आप देखेंगे कि जो हमारे पास ये थर्ड डायग्राम है इसका ट्रुथ टेबल विल बी सेम एज द ट्रुथ टेबल ऑफ OR गेट। सो दिस इज वेरी सिंपल। इसी तरह से जो नॉर गेट्स हैं, नॉर गेट्स के थ्रू भी हम कोई भी जो 3 बेसिक गेट्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। कोई इशू है तो मुझे बता दें। अगर किसी को इसको समझने में प्रॉब्लम है तो मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज मैं इसको स्किप करूंगा। सेकंड वाला बुशरा क्या आप कह रही हैं? अच्छा, एक तो मुझे नाजिया डायरेक्ट मैसेजेस ना भेजें प्लीज। पब्लिक जो चैट है इसके अंदर जो भी आपने मैसेज करना है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें पोस्ट करें, डायरेक्ट मैसेजेस ना भेजें। फरहा क्या समझाना है आपको दोबारा, किस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आ रही है? जी हाँ अस्मा, हम डायरेक्टली गेट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन मकसद यहाँ पे ये है कि आपको समझाना कि यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, आपकी मर्जी है आप जो मर्जी गेट्स यूज करें, लेकिन अगर आपको
पेपर में कोई क्वेश्चन है जिसमें स्पेसिफिकली आपको ये कहा जाए कि यू हैव टू कंप्लीट अ सर्किट और यू हैव टू ड्रॉ अ सर्किट बाय यूजिंग नैंड गेट्स और नॉर गेट्स ओनली, सो उस केस में आपने फिर यही गेट्स यूज करने हैं, ठीक है। फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको ये पता होना चाहिए कि नैंड गेट्स और नॉर गेट्स यूनिवर्सल गेट्स क्यों हैं, उनको कैसे यूज करते हैं। सो दैट इज वाई हम इनको इस लैब एक्सपेरिमेंट 5 में कवर कर रहे हैं। ओके, बुशरा का क्वेश्चन है कि नॉर गेट का जो सेकंड पार्ट है इसको एक्सप्लेन करें। सो जो सेकंड पार्ट है यूनिवर्सल गेट्स का कहाँ यूज करते हैं। देखिए यूनिवर्सल गेट्स का वहाँ यूज कर, लेट्स से यू आर गोइंग टू मेक अ सर्किट, ठीक है। आप एक सर्किट बनाना चाहते हैं जिसमें आपके पास डिफरेंट एंड गेट्स हैं, नॉट गेट है और गेट्स हैं, बट आपके पास लेट्स से कि एंड गेट है वो इनसफिशिएंट है, यानी इतने इतने एंड गेट्स आपके पास नहीं है कि आप जो है उसके थ्रू सर्किट को कंप्लीट कर सकें। लेकिन अगर आपका नॉर गेट और नैंड गेट मौजूद है तो आप उनको यूज करते हुए एंड गेट को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट जो कि आगे जाके इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये देखें क्वेश्चन पूछ रही है कि हम नैंड गेट इकोनॉमिकल एंड आसान, दैट इज व्हाई ये जो दोनों गेट्स हैं यूनिवर्सल गेट्स हैं इनको कॉमनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ें, इन फैक्ट एंड एन एंड गेट इज टिपिकली इम्प्लीमेंटेड एज ए नैंड गेट। सो होता इस तरह से है कि जो अगर आपने एंड गेट की लॉजिक को भी इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आप नैंड गेट यूज करते हैं, यानी आप एक नैंड गेट के आगे एक इन्वर्टर लगा दें तो वो दोबारा से एंड गेट बन जाएगा, या अगर आप नॉर गेट की आउटपुट के ऊपर एक इन्वर्टर लगा दें तो दोबारा से वो और गेट बन जाएगा, ठीक है। सो बिकॉज NAND एंड NOT आर इकोनॉमिकल एंड इजियर टू फैब्रिकेट, दैट इज व्हाई पीपल प्रेफर, ओके। सो अब मैं जो नॉर गेट्स के थ्रू जो हम एंड गेट की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं इस सर्किट को ड्रॉ करता हूँ और फिर हम इसका ट्रुथ टेबल बना के ऑब्जर्व करेंगे कि वाई इट इज इक्वल टू नैंड गेट, इट इज इक्वल टू एंड गेट। सो अब इस केस में हमारे पास 3 नैंड गेट्स होंगे। सो मैंने ये 3 नैंड गेट्स को ड्रैग कर लिया अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो जो फर्स्ट हमारे पास नैंड गेट है इसके लिए मैं इनपुट लेता हूँ ए, ठीक है, और जो फर्स्ट नैंड गेट है उसकी दोनों पिंस को मैं ए के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। सिमिलरली मैं एक और कनेक्टर लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ इट इज बी, इट रिप्रेजेंट्स इनपुट बी एंड आई कनेक्ट इनपुट बी टू बोथ द इनपुट्स ऑफ सेकंड नैंड गेट। एंड फाइनली मैं जो फर्स्ट नैंड गेट की आउटपुट है उसको जो हमारा थर्ड नैंड गेट है उसकी फर्स्ट इनपुट बना देता हूँ, और जो हमारे पास सेकंड नैंड गेट है उसकी आउटपुट को मैं हमारे जो थर्ड नैंड गेट है उसकी सेकंड इनपुट बनाता हूँ। सो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सॉरी मैंने नॉर यूज करना था, यस, क्योंकि मैं हमने प्रीवियस को डिस्कस कर लिया है, मुझे नॉर यूज करना चाहिए था। सो मैं नॉर यूज कर रहा हूँ। नॉर के केस में मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ ए के साथ, फिर मैंने एक और नॉर गेट लिया, ठीक है, एंड देन फाइनली another NOR gate, and this NOR, the output input of this NOR gate will be the outputs of previous NOR gates। so ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जरा हम लॉजिक कन्वर्टर को यूज करते हैं एंड इसको ऑब्जर्व करते हैं कि भी इसका ऑपरेशन क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, ठीक है। सो आपको आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा कि लॉजिक कन्वर्टर कैसे यूज करते हैं। जिनको नहीं भी अंडरस्टैंडिंग वो जरा इसको कोर्स देखें। सो लॉजिक कन्वर्टर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, देखें एक इनपुट के साथ दो पॉइंट्स आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। ये मैं आपके सामने इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरे पास ए है, ठीक है, इनपुट ए है। तो पहले मैं फर्स्ट
इनपुट को इस कन्वर्टर के साथ कनेक्ट करता हूँ। देन सेकंड के ऊपर मैं गया तो ये देखें ब्लैक डॉट आ गया, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और इस लाइन के साथ जैसे ही मैं इस लाइन के ऊपर लेके जाऊंगा तो आप जरा देखें गौर से, एक बबल सा शो हो रहा है। ठीक है, मैं इसको लीव करता हूँ। तो ये एक ही इनपुट के साथ, यानी एक ही वेरिएबल की वैल्यू के साथ दोनों इनपुट्स कनेक्ट हो गई हैं। क्लियर है ये? देखें, तीन कनेक्टर्स इसलिए हैं कि अगर आप चाहें तो उसको आप दो कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कनेक्टर से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। अब जरा हम क्या करते हैं कि इस सर्किट को लॉजिक कन्वर्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। सो मैं फर्स्ट को, जी अगर आप अपने एंड पे इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड कर लें, लेकिन जूम के अंदर रिकॉर्डिंग की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ से डिसेबल किया हुआ है। आप अपने एंड पे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें, कैमटेजिया यूज़ कर लें, कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करके स्क्रीन रिकॉर्ड कर लें, आपको अलाउड है। ओके, सो अब देखिए हमने दोनों इनपुट्स को लॉजिक कन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है और आउटपुट को लॉजिक कन्वर्टर की आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसको डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद जो विंडो ओपन हुई है इसके अंदर जो फर्स्ट हमारे पास बटन है, इट इज़ टू टू जनरेट द और टू द ड्राइव द ट्रूथ टेबल। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है और इसकी आउटपुट को ऑब्जर्व करके बताएं कि ये किस गेट से इक्विवेलेंट है। एंड गेट है। सो आप देखें, दोबारा से जाएं तो ये जो हमने सेकंड डायग्राम बनाई थी, इट इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट। क्लियर हो गया आपको? सो अगर हम तीन और गेट्स को इस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी एंड गेट की आएगी। ठीक है, राजा अभी भी आप डायरेक्ट मैसेज कर रही हैं, जहाँ पे आप मैसेज टाइप करती हैं इसके ऊपर टू का ऑप्शन है, यहाँ पे आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसके ऊपर क्लिक करके आप सिलेक्ट करें एवरीवन इन द मीटिंग। ठीक है, आप मुझे प्लीज डायरेक्ट मैसेज ना भेजें। ओके, अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट गेट्स की। ठीक है, अभी हमने बात की यूनिवर्सल गेट्स की और अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट गेट्स की। सो अगर हमारे पास एक नैंड गेट है तो हम नैंड गेट को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? हम नैंड गेट को एक इन्वर्टेड इनपुट और गेट से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप अपने जहन में डिमॉर्गन्स के लॉ को जहन में रखें तो नैंड गेट के लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनता है? ए बी का होल कम्प्लीमेंट। ठीक है, सो ए बी का होल कम्प्लीमेंट। अब मुझे बताएं कि अगर मैं इसको डिमॉर्गन लॉ के थ्रू एक्सपेंड करूंगा तो राइट हैंड साइड इक्वेशन क्या आएगी? अगर ए बी का होल कम्प्लीमेंट हो तो राइट हैंड साइड इक्वेशन क्या आएगी हमारी? ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, सो अब ये देखें कि ये जो ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट लिखा हुआ है इसमें कौन कौन से फंक्शंस यूज हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमने इनपुट्स को इन्वर्ट किया है, ए और बी को। ठीक है, यानी पहले ए को इन्वर्ट किया और फिर बी को इन्वर्ट किया और फिर हमने इसके ऊपर और ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। ठीक है, सो हम ये कह रहे हैं कि नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू एन इन्वर्टेड इनपुट, यानी हमने इनपुट कन्वर्ट किया है ना, तो इन्वर्टेड इनपुट और गेट। ये क्लियर है? इसी तरह से अगर आपने एंड गेट के इक्विवेलेंट एक गेट बनाना है तो वो क्या होगा? वो किसके बराबर होगा? एंड एन एंड गेट इज इक्विवेलेंट टू एन इन्वर्टेड इनपुट नॉर गेट। सो सिंपल है कि अगर हमारे पास हो इट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट एंड देन होल कम्प्लीमेंट। ऐसा ही है। कैसे होल कम्प्लीमेंट? देखें कैसे ए बी इक्वल है। लेट्स से मैं इसी इक्वेशन को लेता हूँ। सो
हमारे पास पहले होल कम्प्लीमेंट जब आपके पास ये इक्वेशन हो a प्लस b को, तो क्या हो जाएगा, a कम्प्लीमेंट एक्सपेरिमेंट 4 को रीड किया, बाय यूजिंग द मॉर्गन थ्योरी वी कैन रिप्लेस any OR gate into वाइज। मैं इसको स्किप करके नेक्स्ट पार्ट पे जाऊँ। जी अक्सर मैं माइक आपका ऑन करूंगा, आप पहले हैंड रेस करें और उसके बाद फिर आपका माइक इनेबल होगा। अच्छा, और ये देखें मीटिंग की लिमिट 40 मिनट्स है और उसके बाद फिर ये मीटिंग एंड होगी। आपने उसी लिंक को दोबारा से क्लिक करके मीटिंग ज्वाइन करनी है, ठीक है। अगर मीटिंग एंड हो जाती है एब्रप्टली तो आपने जो है ना, ये नहीं समझना कि अब इसके बाद कंटिन्यू नहीं होगा। जी अक्सर, क्या क्वेश्चन है आपका? ए बी होल का हमने कम्प्लीमेंट का बार प्लस बी का बार फिर होल कम्प्लीमेंट आया है के बराबर जी पे आपने जो नीचे दोबारा डी मॉर्गन्स लॉ का बताया है ए प्लस बी होल का बार बी का बार, तो सर यहाँ पे ये ए और बी जस्ट नहीं था आना, या ए का बार बी का बार, ये डी मॉर्गन्स लॉ का? नहीं, अगर आप गौर से देखें तो ऊपर ए बी इसलिए आया था कि डबल कम्प्लीमेंट था, ए के ऊपर कम्प्लीमेंट है और उसके बाद पैरेंथेसिस है। इसी तरह अगर बी को जी देखें तो बी के ऊपर कम्प्लीमेंट है और फिर एक और कम्प्लीमेंट है, ठीक है। सो जब भी जी किसी भी लेते हैं तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्स एक दूसरे को कैंस कैंसिल कर। इसका सिंपल सा बताता हूँ कि लेट से आपके पास एक इनपुट है ए, ठीक है। आप यस पहले एक नॉट गेट यूज करते हैं, फिर नॉट गेट के आगे एक और नॉट गेट यूज करते हैं। तो पहले नॉट गेट की आउटपुट क्या आएगी, ए ए कम्प्लीमेंट, का बार, यस सर, ए ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, और यस और सर फिर क्या आएगी, ए एक डबल कॉम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट, यस सर, बिल्कुल। अच्छा, लेट से अगर ए की वैल्यू 0 हो तो ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, 1 होगी। फिर दोबारा से अगर एक 0 और हो आगे जाएगी, तो 0 हो यस जाएगी। सर, सो इट मींस कि ए इज इक्वल टू ए का डबल कम्प्लीमेंट, जी सर। सर डबल ठीक है। कॉम्प्लीमेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वो ए जी आ हाँ, जाएगा। जी ए आ जी सर, जाएगा। जी सर, जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू। ओके, किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? इट्स ओके नाजिया, आप अगर इलेक्ट्रिसिटी का इशू है तो आप कल का सेशन ज्वाइन करें 2:30 पे। जी मिशी, क्या है आपका क्वेश्चन? हैंड रेस करें, माइक इनेबल करें, बात करें। अच्छा, टॉप पे 2 स्टूडेंट्स हैं, इनका नाम भी अजीब सा है, प्लीज अपना नाम यूज करें। जी मिशी, क्वेश्चन पूछें। सही, सेकंड लास्ट में हमने जब ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट लिया है तो ये इज इक्वल टू आया ए प्लस बी होल कम्प्लीमेंट में, लेकिन लास्ट में ये इज इक्वल टू ए प्लस बी आ रहा है। नहीं, मुझे समझ नहीं आई आपकी क्वेश्चन की। आपकी नॉइज बहुत ज़्यादा, पर आप प्लीज रिपीट करें इसको। मिशी, आपकी क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई। हेलो। सर
सर ये जो लास्ट वन आपने बताया है इसकी बात करनी, इसकी बात करनी है। यस सर। अच्छा देखिए, सिंपल सी बात है, डिमॉर्गन थ्योरी के मुताबिक जब भी होल कॉम्प्लीमेंट होता है तो जब उस कॉम्प्लीमेंट को हम ब्रेक करते हैं, यानी इंडिविजुअली दोनों वेरिएबल्स के ऊपर या जितने वेरिएबल्स हो, तो बीच में जो जो ऑपरेशन होता है वो अगर एंड हो तो उसको और से रिप्लेस कर देते हैं, और अगर और हो तो उसको एंड से रिप्लेस करते हैं। सो इसी तरह हमने किया है कि a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट था। अब देखें, होल कॉम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि ये इस दोनों के ऊपर है। अगर मैं इसको दूसरी नोटेशन में लिख के बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, ये ऐसे लिखा होगा, लेट से a प्लस बी और उसके ऊपर बार हो। अब देखिए ये बार दोनों के ऊपर है, ठीक है, यानी ये होल कॉम्प्लीमेंट है। जब मैं इस बार को ब्रेक करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए के ऊपर अलहदा बार आ जाएगी, बी के ऊपर अलहदा बार आ जाएगी, और ये जो और का ऑपरेशन है ये रिप्लेस हो जाएगा एंड के साथ। हम डॉट लगाते हैं, डॉट ना भी लगाएं तो उसका मतलब एंड ही होता है। सिमिलरली अगर हमारे पास हो ए बी और इसका होल कॉम्प्लीमेंट, जेड है तो एक्स जेड, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो हमने एक एंड गेट लिया है, और इस एंड गेट की एक इनपुट है एक्स और दूसरी इनपुट है जेड। अच्छा, सेकंड हमारे पास है, सेकंड टर्म है y कम्प्लीमेंट z। तो हमने एक और एंड गेट लिया है, हमने एंड गेट की एक इनपुट को y कम्प्लीमेंट बना दिया और दूसरी इनपुट को z बना दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये y कम्प्लीमेंट इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे हम इसको एज अ लिटरल यूज कर रहे हैं। लिटरल में हम डायरेक्टली y कम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच में कहा जाए कि इसको सर्किट बनाए तो उस केस में आपने यहाँ पे नॉट गेट को यूज करना है, ठीक है, कम्प्लीमेंट को शो करने के लिए। ये सिंपल हम इसको एक पेज के ऊपर बना रहे हैं, तो उस केस में हमने डायरेक्टली वाई कम्प्लीमेंट को शो कर दिया, कोई नॉट गेट यूज नहीं किया। सो जो हमारे पास फर्स्ट गेट है ये क्या, इसकी आउटपुट क्या आएगी, एक्स जेड। जो सेकंड गेट है इसकी आउटपुट क्या आएगी, वाई कम्प्लीमेंट जेड। एंड थर्ड गेट की आउटपुट क्या आएगी, एक्स कम्प्लीमेंट वाई जेड। देन वी हैव एन और गेट, सो और गेट की आउटपुट क्या आएगी, एक्स जेड प्लस वाई कम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स कम्प्लीमेंट वाई जेड, ठीक है। तो ये देखिए ये सेम ही है जैसे कि हमारे पास एक्सप्रेशन था, तो ये एक सर्किट है। सो नाउ अब ये क्या कह रहे हैं कि री इम्प्लीमेंट द सेम फंक्शन यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। हम चाहते हैं कि हम सिंपल नैंड गेट्स के थ्रू नैंड गेट से यूज करते हुए इसी सर्किट को दोबारा से बनाएं। सो बहुत सिंपल है, आपने अगर ऊपर वाले पहले आपने सर्किट बनाना है, उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से गेट्स यूज हो रहे हैं। वी नो डैट के इसमें फर्स्ट लेवल के ऊपर हमारे पास एंड गेट्स हैं और सेकंड लेवल के ऊपर हमारे पास और गेट है। सो जितने भी एंड गेट्स हैं, हर एंड गेट को आपने नैंड गेट से रिप्लेस करना है। सो ये देखिए हमने तीनों को नैंड गेट के साथ रिप्लेस कर दिया, और इस तरह से ही जो हमारे पास लास्ट और गेट है उसको भी नैंड गेट से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। सो अब देखें गेट्स तो चेंज हो गए, क्या आउटपुट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको हम जो है चाहें तो चेक भी कर सकते हैं।
क्या इसको मुझे सॉल्व करके आपको बताना चाहिए कि आउटपुट सेम है कि नहीं है, या आप इसको कर लेंगे उससे? बिल्कुल वैसे ही आपने सर्किट बनाना है इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच में, और फिर लॉजिक कन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके आपने दोनों के ट्रुथ टेबल्स को ऑब्जर्व करना है। किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ ले, अदरवाइज इसी तरह से हम चाहें तो किसी भी एंड और बेस्ड, हमारे पास आप देखें CS302 के अंदर आपने जो बूलियन एक्सप्रेशंस पढ़े हैं, दो किस्म के पढ़े हैं, SOP एंड POS। सो जरा मुझे बताएं कि SOP की फुल फॉर्म क्या है, यानी रिटन फॉर्म क्या है, और POS की रिटन फॉर्म क्या है, जरा ये बताएं, लिख के बताएं जरा मुझे। आप जरा टेस्ट लेते हैं कि आपने क्या पढ़ा है अभी तक 302 में। ओके, सो हमारे पास जो अभी राइट नाउ जो जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है एक्सप्रेशन को, ये POS है या SOP है? ये POS है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम। सो प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होता है कि जो भी हम सर्किट बनाते हैं क्या करते हैं, सम मालूम करते हैं, यानी और गेट्स को यूज करते हैं। सो फर्स्ट लेवल के ऊपर देखें x प्लस जेड, तो हमने एक और गेट लिया, इसकी एक इनपुट है x, दूसरी इनपुट है z, सो हमारे पास आउटपुट आ गई x प्लस जेड। इस तरह से सेकंड और गेट है, इसकी एक इनपुट है y कंप्लीमेंट, दूसरी इनपुट है z, सो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, y कंप्लीमेंट प्लस z। और थर्ड हमारे पास क्या है, x कंप्लीमेंट प्लस y प्लस z। सो दिस इज अ 3 इनपुट और गेट, इसकी फर्स्ट इनपुट x कंप्लीमेंट है, सेकंड इनपुट y है, थर्ड इनपुट z है। सो दी आउटपुट एक्सप्रेशन या आउटपुट टर्म, सम टर्म विल बी इक्वल टू x कंप्लीमेंट प्लस y प्लस z। एंड देन हमारे पास जो सेकंड लेवल के ऊपर जो एंड गेट यूज किया हुआ है, तीनों की हम प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी जो प्रीवियस लेवल के ऊपर हमारे पास जो टर्म्स आई हैं जिनको मैक्स टर्म्स ही कहते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, x प्लस जेड इंटू वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड एंड x कंप्लीमेंट प्लस y प्लस z। सो एंड गेट का जो आउटपुट एक्सप्रेशन ये आ गया, ठीक है। सो अब हम चाहें तो हम इसी सर्किट को चेंज कर सकते हैं, एंड वी कैन रिप्लेस एंड और गेट्स विद नॉर गेट्स। बहुत सिंपल है, आप देखें सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास और गेट्स होंगे, वी विल रिप्लेस ईच और गेट विद वन नॉर गेट। सो फर्स्ट और गेट को हमने नॉर गेट से रिप्लेस किया, सेकंड और गेट को हमने नॉर से रिप्लेस किया, थर्ड को भी हमने नॉर से रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद जो हमारे पास एंड गेट था ओरिजिनल सर्किट में, एंड गेट को भी हमने रिप्लेस कर दिया एक 3 इनपुट नॉर गेट के साथ। अब अगर आप इन दोनों सर्किट्स के लिए वन बाय वन ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो यू विल सी के दोनों के ट्रुथ टेबल में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा, POS और SOP कैसे चलता है? POS से मुराद है प्रोडक्ट ऑफ सम्स। सो ये फर्स्ट सम है, ये सेकंड सम है, ये थर्ड सम है, और तीनों को हम क्या करें, इनके ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें, ठीक है, हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम्स, ठीक है। एक्सप्रेशन देख के ही आपको नजर आ रहा है। कन्वर्टर में हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए लॉजिक कन्वर्टर में हम ड्रॉ नहीं करते, हम इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच में ड्रॉ करते हैं, और फिर हम जो है, ठीक है, पहले तो मैं इस एक्सप्रेशन को कॉपी कर लेता हूँ, और ठीक है, ये आपकी अपनी एक्सरसाइज है, आप इसको करें, चाहे सही करें गलत करें, जैसा भी आपसे बनता है आप बनाएं, और फिर MDB के ऊपर पोस्ट करें, मैं चेक कर लूंगा कि आपने ठीक से बनाया है कि नहीं बनाया, और फिर मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, कुछ चीजें आप अपने एंड पे भी रखें ना, हर चीज अगर मैं करवाऊंगा तो फिर आप क्या करेंगे। सो देखें, ये हमारे पास 3 सम टर्म्स हैं, तो मैंने 3 मैं जूम इन कर लिया। सो 3 सम टर्म्स हैं, तो मैंने 3 और गेट्स ले लिए, ठीक है। सो जो फर्स्ट और गेट है, मैं अब क्योंकि हमारे पास एक्स वाई जी 3 हमारे पास इनपुट्स हैं, तो मैंने 3 कनेक्टर्स भी ले लिए।
ओके, कनेक्टर्स का कोई इतना खास कोई मकसद नहीं है। मकसद सिंपल ये है कि जब मैं कनेक्टर्स यूज करके उनको लेबल करता हूँ तो इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कनेक्टर किस इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सर्किट की लॉजिक को समझना आसान होता है। सो मैंने एबीसी कर दिया, इसको एक्स वाई जी करना था। ये एक्स है, ये वाई है। कंप्लीमेंट हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को इन्वर्ट करना होता है, ठीक है, यूजिंग नॉट गेट। सो हम उसको कंप्लीमेंट करते हैं। ओके, सो एक्स प्लस जेड है जो पहला और गेट है, इसका क्या है, एक्स क्या हो रहा है, ये जेड है, ये जेड है, ठीक है। सो ये जेड है, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद सेकेंड और गेट y कंप्लीमेंट प्लस जेड। सो कंप्लीमेंट हमें लेना है तो उसके लिए फिर हम नॉट गेट लेंगे और y के साथ कनेक्ट कर देंगे इनपुट पे। तो ये हमने y के साथ कनेक्ट कर दिया, आउटपुट पे y कंप्लीमेंट आ गया, इसको हमने और गेट के साथ कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज y कंप्लीमेंट, ठीक है, y कंप्लीमेंट प्लस जेड। सो सेकंड इनपुट को हमने z के साथ कनेक्ट कर दिया। इन्वर्टिंग वैल्यू से मुराद ये है कि वैल्यू को चेंज करना है। इफ इट इज 1 तो इन्वर्ट करने के बाद वो 0 हो जाएगी। अगर अगर इनिशियली वो 0 थी तो इन्वर्ट करने के बाद 1 हो जाएगी। मीनिंग को समझे ना, इन्वर्ट से क्या मुराद है, इन्वर्ट से मुराद है स्विच कर देना, ठीक है। ओके, थर्ड है एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड। तो मैं इसकी थर्ड गेट की कंपोनेंट प्रॉपर्टी में जाके नंबर ऑफ इनपुट्स को 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने नंबर ऑफ इनपुट्स को 3 कर दिया। सो ठीक है, पूछा, मैं चेक करता हूँ जरा, उसको चेक करता हूँ, ठीक है। इसके सेशन के बाद मैं देखता हूँ क्या इशू है। ओके, तो पहले क्या है एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो मैं इसको एक नॉट गेट लेता हूँ और उसको मैं रोटेट कर देता हूँ। ओके, तो पहले हमारे पास आ गया एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स के साथ कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। तो इसको हम पहले और गेट से कनेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास क्या गया वाई, तो जो सेकंड इनपुट है उसको वाई से कनेक्ट कर दिया। एंड फिर हमारे पास है जेड, तो हमने इसको जेड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, हम जरा लॉजिक कन्वर्टर को यूज करते हैं और लॉजिक कन्वर्टर को यूज करते हुए इसका ट्रूथ टेबल जनरेट करवाते हैं। सो तो हमारे पास 3 इनपुट्स हैं। सो मैं जो पहली 3 पिन्स हैं उनको लॉजिक कन्वर्टर से कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने एक्स से कनेक्ट कर दिया, ये वाई से कनेक्ट कर दिया। इन्वर्ट करना जरूरी है ना, देखें ना आप, अगर आप एक्सप्रेशन देखिए उसके अंदर लिखा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट, तो अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इन्वर्ट नहीं करेंगे, तो आपका आपके सर्किट की आउटपुट करेक्ट कैसे आएगी। अगर आपको लिखा हुआ है कि वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड, तो वाई को कॉम्प्लीमेंट करना जरूरी है ना। आप वाई प्रोडक्ट लेनी है, सो उसके लिए मैं एक नैंड गेट यूज कर